Question says how many more squares must be unshaded to make 4 by 5 of the given figure unshaded. क्वेश्चन का मीनिंग यह है कि कितने स्क्वायर्स को हम अनशेडेड कर दें कि पूरे फिगर का 4 by 5 पार्ट अनशेडेड हो जाए. राइट नाउ आप इस फिगर में देख सकते हैं स्क्वायर शेप है और स्क्वायर शेप को भी इन्होंने स्मॉलर स्क्वायर्स में डिवाइड किया है. कुछ स्क्वायर्स उसमें शेडेड हैं, कुछ अनशेडेड है. इन्होंने कहा है कि कितने स्क्वायर्स को हम अनशेडेड कर दें कि टोटल अनशेडेड 4 by 5 हो जाए. 4 by 5 फ्रैक्शन में 4 by 5 मतलब इस टोटल स्क्वायर के जितने भी छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं 4 by 5 ऑफ ऑल द स्क्वायर शुड बी अनशेडेड. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यह काउंट करना पड़ेगा कि यहां टोटल कितने स्क्वायर्स हैं. फॉर दैट लेट्स नंबर देम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Similarly count from here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So 10 and 10 on both sides. So total number of squares will be, multiply both of them, total squares will be 10 multiplied by 10 which is 100. तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं वो 100 है. और अब हमें ये पता चलेगा कि हमें कितने अनशेडेड चाहिए. दैट इज 4 by 5 ऑफ 100 शुड बी अनशेडेड. सो द टोटल अनशेडेड वी वांट इज 4 by 5 ऑफ 100 मल्टीप्लाई 5 and 100. दिस इज, इसको आप डिवाइड कर दीजिए. 4 by 5 और 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 100, क्योंकि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है तो ये आप कैंसिल कर दो. 5 और 100 ये 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. 4 into 20 80 अनशेडेड स्क्वायर्स हमें चाहिए. राइट नाउ लेट अस काउंट हाउ मेनी अनशेडेड स्क्वायर्स आर देयर. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल अनशेडेड 80 स्क्वायर्स होने चाहिए. Now let us count what are the total number of unshaded squares right now. Let us count 1 2, that will be quite a big counting. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 and 66 are unshaded right now. और हमें टोटल चाहिए 80. इसका मतलब हमें 14 और अनशेडेड लेने होंगे. सो द नंबर ऑफ स्क्वायर्स विच शुड बी अनशेडेड आर 14. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. अब इस तरह के क्वेश्चंस की कोई ट्रिक नहीं होती है, ये आपको काउंटिंग करके प्रॉपरली देखकर ही निकालना पड़ेगा. हमारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए. Question says how many fifths are there in 2 whole 4 by 5 plus 1 whole 4 by 5. Understand the meaning of fifths. The meaning of fifth is 1 by 5. So basically we have to find out that there are how many 1 by 5 प्रेजेंट इन द सम ऑफ दीज टू फ्रैक्शंस. तो सबसे पहले आप ये दो फ्रैक्शंस को प्लस कर लीजिए. लाइक फ्रैक्शन है, इट इज वेरी सिंपल. 2 whole 4/5 प्लस 1 whole 4/5. इसको प्लस करने के लिए आप मिक्स फ्रैक्शन को
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं या इनको आप डायरेक्टली भी प्लस कर सकते हैं. लेट अस सी बोथ. 2 whole 4 upon 5 plus 1 whole 4 upon 5. 2 whole 4 upon 5 is 5 into 2 10 plus 4 14 upon 5 plus 1 whole 4 upon 5 is 5 into 1 5 plus 4, this is 9 upon 5. On adding both of them, it is a like fraction, so denominator is 5, add the numerator, 14 plus 9 is 23. Another way which you can do this is 2 whole 4 upon 5 plus 1 whole 4 upon 5. इनके होल नंबर वैल्यूज आप सेपरेट कर लो. ये होल नंबर 2 है, ये होल नंबर 1 है. इसको आप सेपरेट कर लो. 2 plus 1 ये 3 हो जाएगा और इसको आप साइड में ही रखो. एंड नाउ जस्ट ऐड द फ्रैक्शंस. 4 upon 5 plus 4 upon 5. Denominator is same to same 5. Numerator is 4 plus 4 8. Now this is not the final answer. This is a improper fraction और इसे आपको अब मिक्स फ्रैक्शन में लेना होगा. It is 1 whole 3 upon 5. 1 whole 3 upon 5 में ये होल नंबर की वैल्यू 1 आ गई है और ऑलरेडी हमारी होल नंबर की वैल्यू 3 थी. तो ये होल नंबर 3 प्लस 1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 और फाइनल आंसर हो जाएगा 4 whole 3 upon 5. Now 4 whole 3 upon 5 आप मल्टीप्लाई करेंगे. 5 into 4 20 plus 3 23 upon 5. So in both the cases your answer is same 23 upon 5. जो आपको मेथड अच्छी लगती है उससे आप यूज कर सकते हैं. So adding these two fraction we get 23 upon 5. Now adding the two fractions we get 23 upon 5. Now we have to find out that how many 1/5 are there. इसमें कितने 1/5 हैं. इसके लिए 23 upon 5 को आप डिवाइड कर दीजिए 1/5 से. ऐसे आपको पता चलेगा हाउ मेनी 1/5 आर देयर. एंड फॉर डिवीजन व्हाट वी विल डू, 23 upon 5 कन्वर्ट द डिवीजन टू मल्टीप्लीकेशन और उसके बाद जो फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल कर दीजिए. 1/5 विल बिकम 5/1. 5 and 5 will be cancelled. 23 upon 1 is 23. So there are 23 fifths. फिफ्थ का मतलब 1/5. कितने 1/5 हैं इसमें? 23 1/5 हैं. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Question says how many figures show equivalent fractions of unshaded parts. So let us find out what is the fraction of unshaded part in each of the figure. In the figure P, you can see that there are 4 equal parts. And out of the 4 equal parts, 2 parts are unshaded, 2 parts are shaded. So the fraction of unshaded part will be 2 out of total parts 4. Now 2 upon 4 can be converted to simplest form. It will be 1 upon 2. We have simplified them by or divided both the numerator and denominator by 2. So the fraction of unshaded part in figure P is 1 upon 2. Similarly, let's look at the figure Q. In figure Q, if you count the total number of parts, even though they are not equal parts, if you count the total number of parts, there are 12 parts. And out of 12 parts, 6 parts are unshaded. So we can say the ratio of unshaded to shaded part, unshaded to the total will be 6 upon 12, which is again, if divided by 6 becomes 1 upon 2. So the fractional of part of the unshaded part in fraction is again 1 upon 2. Let's come to the third figure, the figure R. Now if you see the figure R, the total number of parts, or rather the total number of equal parts are 9. You see these squares, this is 1 2 3 4 5 6
7, 8 and 9. So there are total parts as 9 parts, and out of which how many are unshaded? 1, 2, 3, 4 and these two 5 and 6. these two अगर इन दोनों को मिला दें तो ये एक स्क्वायर बन जाता है. So 5 and 6 together will make one square. So total there are 5 unshaded parts out of total 9 parts. You cannot convert 5 upon 9 to any simplest form. It will be 5 upon 9. And let's come to the figure S. If you count here, the total number of parts you count in every quadrant in the circle is 1, 2, 3. So 3 multiplied 4 times, the total number of parts are 12, and out of which the shaded part, if you count, the shaded parts are 6, unshaded parts are 6. So again the fraction of unshaded part will be 6 upon 12, which can be converted into its simplest form by dividing it with 6. It will become 1 upon 2. So I see that the figure P, the unshaded part is 1 by 2, figure Q, the unshaded part is 1 by 2, and the figure S is unshaded part is 1 by 2. So they all are equivalent fractions. However, the figure R is representing the unshaded part as 5 upon 9, and it is not equal to 1 upon 2. So that is not an equivalent fraction, and that is going to be our answer. R is not equivalent. So equivalent figures are figure P, figure Q and figure S. So there are 3 figures which show the equivalent fraction of unshaded parts. Simplify 6 whole 1 upon 2 minus circular bracket 1 upon 3 minus 1 upon 6 plus 2 whole 1 upon 4 minus 1 upon 2. For solving this, let us solve the bracket part first, which is 1 upon 3 minus 1 upon 6 plus 2 whole 1 upon 4 is 4 into 2 8 plus 1 9 upon 4 minus 1 upon 2. Now we can solve this entire bracket one at a time. एक साथ इसे solve कर सकते हैं by making the denominator same. 3, 6, 4 and 2. इन सभी का common multiple हम 12 बना सकते हैं, and accordingly numerator को change करके हम इसे एक साथ solve कर सकते हैं. Let us convert all the denominators to 12. The first fraction is 3. 3 को 12 बनाना है तो into 4 कर दीजिए, न्यूमरेटर भी into 4 कर दीजिए. This will be 4 upon 12 minus second fraction 1 by 6. डिनोमिनेटर 6 को 12 बनाना है तो into 2 कर दीजिए, न्यूमरेटर भी into 2 कर दीजिए. This will be 2 upon 12 plus 9 by 4. डिनोमिनेटर is 4, इसे 12 बनाना है तो into 3 कर दीजिए, न्यूमरेटर भी into 3 कर दीजिए. This is 27 minus next fraction 1 by 2. डिनोमिनेटर is 2, उसे 12 बनाना है तो डिनोमिनेटर into 6, न्यूमरेटर also into 6. This is 6 upon 12. Now we can solve it. Now since all of them are like fractions, इनका सभी का डिनोमिनेटर हम 12 ले लेंगे. न्यूमरेटर्स के ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए. ये प्लस 4 है, 4 minus 2, this will be 2. 2 plus 27, this will be 29. And 29 minus 6, this will be 23. So our answer is 23 upon 12. We have solved the circular bracket. Now outside the circular bracket, we have 6 whole 1 upon 2, which is 2 into 6, 12, plus 1, 13 upon 2. For subtraction, let us make the denominator same. हम 2 को 12 बनाएंगे, multiply by 6 कर दीजिए, न्यूमरेटर also multiply by 6 कर दीजिए. 13 into 6 is 78 upon 12 minus 23 upon 12. Denominators are same, so the denominator of answer will be same 12,
and let us do 78 minus 23. This is 5, this is 5. 55 upon 12, and let us convert 55 upon 12 into mixed fraction. Divide them. 12 fours are 48. On subtracting, we get 7. My remainder will become the numerator, quotient will become the whole number, divisor will become the denominator. 55 upon 12 in a mixed fraction will be 4 whole 7 upon 12. That is option number A. What type of fraction of unshaded part represent in the given figure? In this given figure, if you count the total number of parts, they have divided the circle into 8 पार्ट्स और हर एक पार्ट में 4 पार्ट्स उन्होंने फर्दर डिवाइड किए हैं. तो इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, टोटल 16 ऊपर हो गया और नीचे भी 4 4 4 4. सो 16 प्लस 16 इन्होंने इसको टोटल 16 पार्ट्स में डिवाइड किया. हाउएवर रिमेंबर दैट नॉट इक्वल पार्ट्स, ये इक्वल नहीं है, पर फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के हिसाब से हम 16 पार्ट्स देख सकते हैं. दैट टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 16 अबव 16 बिलो, सो टोटल 32 पार्ट्स. And out of these total 32 parts, जो unshaded parts हैं, if you count them, there are 16 unshaded parts. So unshaded parts are 16. अगर आप इसको fraction में लेंगे, it will be 16 upon 32. Now remember, 16 upon 32 can be converted to simplest form. Divide them by 16, as 16 ones are, 16 twos are. So it becomes 1 upon 2. And remember, 1 upon 2 is a proper fraction. Numerator is smaller than the denominator. It is a proper fraction. Answer is option number C. Which of the following numbers should come in the place of P? You can see some fractions are given. 12 whole 1 by 3 minus 10 whole 5 by 6 plus P whole 9 upon 28 plus 1 whole 1 upon 4 equals 13 whole 1 upon 14. We have to find out that P whole 9 upon 28 में इस P के प्लेस पर क्या आएगा. So to solve this, what you do is you keep the P on the left hand side और बाकी जितने fractions हैं आप लेफ्ट से राइट ले जाइए. रिमेंबर, जब हम इन फ्रैक्शंस को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे. Our question will be P whole 9 upon 28 will remain on the left hand side. And on the right hand side I have the first fraction as 13 whole 1 upon 14. 12 whole 1 by 3 ये प्लस में है, कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस साइन है. साइड चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 12 whole 1 upon 3. नेक्स्ट इज माइनस 10 whole 5 upon 6. इसे लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस 10 whole 5 upon 6. And next is plus 1 whole 1 upon 4. It will become minus 1 whole 1 upon 4. इसको सॉल्व करके मिक्स फ्रैक्शन में जो आंसर होगा वो हमें p की वैल्यू दे देगा. अब इसको सॉल्व करना, देयर आर 2 ways ऑफ सॉल्विंग दिस. एक, या तो आप मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और उसके बाद उसे सॉल्व करें. हाउएवर इसका एक और तरीका हो सकता है. इसका एक और तरीका ये हो सकता है कि आप इसमें से होल नंबर पार्ट अलग कर लीजिए. क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा आसान हो जाता है. फर्स्ट फ्रैक्शन में होल नंबर इज प्लस 13. सेकेंड फ्रैक्शन होल नंबर पार्ट इज माइनस 12. थर्ड फ्रैक्शन होल नंबर पार्ट इज प्लस 10. उसके पहले के साइन भी लेने हैं. एंड फोर्थ फ्रैक्शन इट इज माइनस 1. तो ये होल नंबर पार्ट हमने यहां से अलग कर लिया और इस होल नंबर पार्ट को आप पहले अलग से ऑपरेट कर लीजिए, विच इज 13 minus 12 is 1. 1 plus 10 will be 11 and 11 minus 1 ये आ गया 10. तो हमारा होल नंबर जो पार्ट आ रहा है वो 10 आ रहा है.
Now let us operate the fraction part. Fraction part is 1 upon 14 minus 1 upon 3 plus 1 upon 6 माइनस 1 अपॉन 4. अब इनको हम एक साथ सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द एलसीएम मेथड. डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेंगे. सॉरी, दिस इज नॉट 1 अपॉन 6, दिस इज 5 अपॉन 6. So let us now solve these fractions. That is 1 upon 14 minus 1 upon 3 plus 5 upon 6 minus 1 upon 4. All right. Now the denominators are 14, 3, 6 and 4. Let us take the LCM of 14. 3, 6 एंड 4. वैसे तो अगर आप देखें तो इन सभी का जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो 84 आ रहा है, पर आप इसे निकाल लीजिए. लेट अस स्टार्ट द डिवीजन बाय 2. 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे. दिस इज 2 7 जा, 3 as it is रहेगा. This is 2 3 जा, this is 2 2 जा. Let us again divide by 3. 7 प्राइम नंबर है, as it is रहेगा. 3 1 जा, 3 1 जा, 2 प्राइम नंबर है, as it is रहेगा. 7 और 2 और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो प्राइम नंबर्स हैं, तो आप उन्हें डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इट विल गिव अस द एलसीएम एज 2 into 3 into 7 into 2. 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 into 2 is 84. So our LCM is 84. अब हम सभी डिनोमिनेटर्स को 84 बनाएंगे. ना अब यहां पर थोड़ा सा आपको टेबल का काम आएगा. 14 को 84 बनाना है तो इंटू 6 कर दीजिए. 14 6 या 84. डिनोमिनेटर इंटू 6 है तो न्यूमिनेटर भी इंटू 6 कर दीजिए. दिस इज 6 अपॉन 84. नेक्स्ट 3 को 84 बनाना है तो इंटू 28 कर दीजिए. 28 3 या 84 होता है. न्यूमिनेटर भी इंटू 28 कर दीजिए. दिस इज 28 अपॉन 84. प्लस 6 को 84 बनाना है इंटू 14 कर दीजिए. न्यूमिनेटर भी इंटू 14 कर दीजिए. 5 इंटू 14 इज 70. माइनस 4 को 84 बनाना है तो 21 4 जा 84 होता है. डिनोमिनेटर इंटू 21 है तो न्यूमिनेटर भी इंटू 21 कर दीजिए. नाउ कॉमन डिनोमिनेटर विल बी 84. सभी का कॉमन डिनोमिनेटर 84 ले लीजिए और न्यूमिनेटर्स का ऑपरेशन हम करेंगे. नाउ माय न्यूमिनेटर इज 6 माइनस 28 प्लस 70 माइनस 21. अब यहां पर आप देखें कि 6 के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है. तो 6 हमारा प्लस में है और 70 हमारा प्लस में है, तो इन दोनों को आप प्लस कर लो. माइनस 28 है, माइनस 21 है, इन दोनों को भी आप प्लस कर लो. तो 6 प्लस 70 हो जाएगा 76. माइनस 28 और माइनस 21, माइनस माइनस प्लस होता है. दिस विल बी माइनस 49. तो ऑपरेशन तो प्लस का होगा पर साइन माइनस का लगेगा. नाउ 76 माइनस 49, 76 minus 49 will give us 16 minus 7, 16 minus 9 is 7 and 6 minus 4 this is 2. तो हमें मिला 27 हमारा न्यूमरेटर and 84 is the denominator. Now 27 and 84 they both are divisible by 3. ये दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं तो इनको 3 से हम डिवाइड करेंगे. दिस इज 3 9 जा, दिस इज 3 28 जा. तो इसको सॉल्व करके हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 9/28 आ रही है.
लेट अस नाउ गो बैक टू द क्वेश्चन. हमने फ्रैक्शन को सेपरेटली सॉल्व कर लिया है. 9/28 हमारी वैल्यू आ रही है. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सॉल्विंग दीज फ्रैक्शंस आई गेट 9/28. एंड रिमेंबर हमने होल नंबर यहां अलग करके रखा है विच इज 10. तो अब इसको आप एक साथ लिख दो. इट विल बिकम p होल 9/28 इक्वल्स 10 होल 9/28. अब आप देखिए यहां पर कि लेफ्ट हैंड साइड में 9/28 हमारा फ्रैक्शन पार्ट है, राइट हैंड साइड में 9/28 हमारा फ्रैक्शन पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में p हमारा होल नंबर पार्ट है और राइट हैंड साइड में 10 हमारा होल नंबर पार्ट है. इसका मतलब p की वैल्यू 10 आ गई. क्वेश्चन सेज आकाश स्टडीड 6 whole 5/8 hours in a day. Vikas studied 3 whole 4/17 hours in a day and Arun studied 5 whole 5/16 hours in a day. Who studied the most? You can solve the question without solving the question, just looking at the values. Akash is 6 whole 5/8 hours. Vikas is 3 whole 4/17 hours and Arun studies 5 whole 5/16 hours. Now basically the question is asking who studied the most, means you have to compare all of them. Now you can do this comparison without even converting them to improper fraction. आपको इन मिक्स फ्रैक्शन को टच करने की भी जरूरत नहीं है. आप सिर्फ इसका होल नंबर पार्ट देखिए. द होल नंबर पार्ट ऑफ आकाश इज 6. जब आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे 6 whole 5/8 का मतलब होता है 6 hours and 5/8 hours. तो 6 आवर्स तो वो पढ़ ही रहा है प्लस 5/8 जो फ्रैक्शन में आवर है. आप चाहें तो 5/8 को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं. हाउ डू कन्वर्ट दैट? 5/8 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिनट में पता चल जाएगा. 8 और 60 हम कट कर लेते हैं 4 से. दिस इज 4 2s, दिस इज 4 15s. 15 into 5 is 75. 75 divided by 2 is 37.5 minutes. It means जो आकाश के स्टडी आवर्स हैं वो हैं 6 hours and 37.5 minutes. सिमिलरली वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट विकास का जो फ्रैक्शनल टाइम दिया है उसका होल नंबर पार्ट तो 3 आवर्स है और उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 4/17 है. आप इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो पर करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ मिनट आएगा. 17 3s 51 होता है तो 4 3s वो अराउंड 12-13 मिनट्स के आसपास ये 4/17 आना चाहिए. 5/16 होगा, 16 4s 64 होता है तो उसको 4 को 5 से तो अराउंड 18-19 मिनट्स के आसपास ये अरुण का टाइम आएगा. पर आप सिर्फ होल नंबर पार्ट देखिए. अरुण का 5 आवर्स, विकास का 3 आवर्स और आकाश का 6 आवर्स. जस्ट बाय लुकिंग एट दिस यू कैन से कि आकाश 6 घंटे और कुछ मिनट पढ़ाई कर रहा है, विकास 3 घंटे और कुछ मिनट पढ़ाई कर रहा है और अरुण 5 घंटे और कुछ मिनट पढ़ाई कर रहा है. तो आपको यहाँ पर कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली से दैट आकाश इज स्टडिंग द मोस्ट and that is going to be our answer, option number B. However, अगर हमें इसे निकालना पड़ता, अगर हमें इसे सॉल्व करना होता तो इसको डेसिमल से हम अप्रोच कर सकते थे या फिर इनके फ्रैक्शनल पार्ट कंपेयर कर सकते थे या फिर पूरे मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप उन्हें सेम डिनोमिनेटर करके आप कंपेयर कर सकते थे. इस केस में आकाश हो जाता 6 8s 48 plus 5 53/8 hours. विकास हो जाता 17 3s 51 plus 4 55/17 hours.
और अरुण हो जाता 16 इंटू 5 80, 80 प्लस 5 85 अपॉन 16 आवर्स। और इसको अब आप डेसिमल में निकाल सकते थे, पर तब भी आपका आंसर सेम आता। आंसर सेम आने का एक और छोटा सा रीजन यह भी है कि आप देखेंगे कि यहां पर 53 को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 55 को 17 से डिवाइड कर रहे हैं और 85 को 16 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा उसकी वैल्यू फ्रैक्शन की हमेशा बड़ी आएगी। On the basis of this judgment also you can find or you can say that Akash is studying the most. इस तरह की जजमेंट थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप ले सकते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Question says a cake recipe requires 2 whole 1/5 kg flour. Approximately how much cake can be made from a 22 kg flour? हमें पता है केक, एवरीबडी नोज, केक बनाने के लिए हमें मैदे की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक केक को बनाने के लिए फॉर 1 केक वी रिक्वायर 2 whole 1/5 kg फ्लोर। 2 whole 1/5 इज 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11/5 kg हमें फ्लोर लगता है। अच्छा, 11/5 kg फ्लोर हमें लगता है एक केक बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास 22 kg फ्लोर आ जाए तो कितने केक बनेंगे। अच्छा, 11/5 kg लगता है 1 केक के लिए, तो हमें 1 केक की क्वांटिटी बताई हुई कि कितना फ्लोर लगने वाला है। तो 22 kg में तो उससे ज्यादा ही लगेगा, ज्यादा ही केक बनेंगे। तो अगर हमें 1 क्वांटिटी की वैल्यू दी है और मोर देन 1 पूछी हुई, क्योंकि 22 kg मैदा में हमारा एक से तो ज्यादा ही केक बनने वाला है, तो मोर देन 1 अगर हमें पूछा है तो हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है? 22 kg फ्लोर को 2 whole 1/5 kg फ्लोर से डिवाइड कर देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि कितना हमें केक बनेगा। सो 22 डिवाइडेड बाय 11/5 कर दीजिए। फ्रैक्शन का डिवीजन करना है तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और उसके बाद वाला फ्रैक्शन उल्टा कर दीजिए। ये 5/11 हो गया। 22 इंटू 5 ये न्यूमरेटर का पार्ट हो जाएगा। 11 और 22 आप डिवाइड कर लो, 1 जा 2 जा, 2 इंटू 5 हमारा आंसर आ गया 10। तो हमारे टोटल 10 केक्स यहाँ पर बनेंगे। इस क्वेश्चन को आप और एक बहुत इजीली अप्रोच से सॉल्व कर सकते थे कि एक केक बनाने के लिए 11/5 kg को अगर आप डिवाइड करो तो ये आता है 2.2 kg। अगर डेसिमल नंबर्स को आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है तो 11/5 तुरंत आप आंसर निकाल लेंगे। 5 2 10, 1 बैलेंस हो गया, डेसिमल पॉइंट लगाया, फिर से 5 2 10, तो ये 2.2 kg में एक केक बन रहा है। तो 22 kg का अगर टोटल हमारे पास फ्लोर है तो 2.2 और 22 का रिलेशन है इंटू 10 का, तो इधर भी रिलेशन हो जाएगा इंटू 10 का। तो हमारे कितने केक बनेंगे? 10 केक्स बनेंगे। दैट इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। Says which of the following is true about the shaded fraction of the given figures? In the first figure, if you count the shaded part, it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. So the shaded part in the first figure is 16 and the total part is, let's count the further unshaded part, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, and the unshaded part is also 16. So the total part shaded is 16 and the total shaded plus unshaded is 16 plus 16, which is 32. So the shaded part, when you represent in the terms of fraction, is 16/32, and 16/32 can be converted into simplest form. Divide by 16 1s are 16, 16 2s are 32. So in fraction it is 1/2.
Similarly, in the figure y, you see there are total 16 squares and each square is divided into two triangles. So we can say that the total part of figure y is 32, and out of which if you count the shaded part, it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. So the shaded part is again 16, and if you convert them into fraction, it is 16 upon 32, divide by 16, it is again 1 and 2. तो यहाँ पर y में जो शेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन बनेगा वो फिर से 1/2 बनेगा. तो x फिगर में भी शेडेड पार्ट 1/2 है, y फिगर में भी शेडेड पार्ट 1/2 है. तो हम ये बोल सकते हैं दैट द शेडेड पार्ट or the shaded fraction in both the figure are equal. Answer will be option number C. Next question, which of the following figures show 2/3 shaded fraction? Look at the figure A. In the figure A, if you count the number of squares, it is 1 2 3 4 and 1 2 3 4 and 5. So this side 5 and this side 4, you multiply them. So total will be 5 into 4, 20 parts. And out of 20 parts, the shaded parts are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So the shaded part in the figure A is 9 upon 20. It is not 2/3. We cannot convert 9/20 to any smaller form. So A will not be our answer. Let's go to the second figure B. In the second figure B, you can count that there are 8 parts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So the total parts in the figure B are 8, and out of which the shaded parts are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 upon 8 can be converted into the smallest form. You divide it by 2. On dividing both the numerator and denominator by 2, I get 2 3s are 6 and 2 4s are 8. So it becomes 3 upon 4. The shaded part in fraction is 3 upon 4. But the question is asking 2 upon 3. So B is also not our answer. In the figure C, you see that this triangle is divided into 6 triangles inside. And out of these 6 triangles, the total part in the figure C will be 6 parts, and out of which the shaded are 1, 2, 3 and 4. Now 4 upon 6, if you convert it into lowest term, divide by 2, it's 2 2s are 4 and 2 3s are 6. So this gives us 2 upon 3 as the shaded part. This is the answer, option number C. And in the fourth figure, if you count, there are total 1 2 3 1 2 3 4 5 6. So this side 6 square, this side 3 square. Total there are 18 parts, and out of 18, the shaded parts are 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So it is 9/18. 9/18 can be converted into its simplest form. Divide by 9. It is 9 1s are 9 and 9 2s are 18. So in fraction, it is 1 upon 2. Again, it is not our answer. Our correct answer is option number 3, which gives 2/3 shaded fraction.